बड़े मियाँ छोटी मियाँ मूवी को लेकर मेरे होप्स एकदम नॉन एग्जिस्टेंट थे, बट होली फक ये था क्या। ये सारे लोगों को भाई मैं अपने देश की तरफ से एक सलामी देना चाहता हूँ कि भाई क्या ये अप्रूव किया इस पिक्चर को, ये स्टूपिड पाइल ऑफ शिट को भाई कैसे आपने देख के सोच लिया कि हाँ भाई पिक्चर बनाते हैं इसके ऊपर, जहाँ पे भाई मुझे पूरा भरोसा है कि ये कहानी किसी ना किसी इंसान ने लिखी है 100%, क्योंकि भाई एक AI भी इतनी वाहियात चीज नहीं लिख सकता। वैसे पाप सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट इवन योर एवरेज एक्शन पैक मूवी जिसमें भाई टिपिकल 3-4 गाने हो और कुछ हाई कॉन्सेप्ट के नाम पर AI बेचने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, ये बहुत बुरी पिक्चर है। ऑडियंस को भाई ये कहानी किस नाम पर बेचने की कोशिश करते हैं कि भाई इस बात के, इस चुतियापा का अंदाजा तुम इस चीज से लगा सकते हो कि मूवी इस तरीके शुरू होती है, साइंस विज्ञान जिसने दुनिया को काफी तरक्की दी। भाई ऐसे पिक्चर शुरू होती है कि बोला जा रहा हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। 3-4 वर्ड ऐसे घुमा घुमा के बोल दो कि भाई फिर याद आए कि आदि यू आर सो स्मार्ट यार। खैर कहानी की बात कर ही लेते हैं तो भाई उसमें है कि पृथ्वीराज सुकुमार एस कबीर इंडिया से काफी नफरत करते हैं, क्योंकि भाई उन्हें अपनी जिंदगी के 15 साल लगाए हुए थे एक प्रोजेक्ट एक्स में, जिसमें भाई वो भारतीय सेना की हेल्प करना चाहते थे। उन्होंने एक आइडिया पिच किया था ब्लेड रनर टाइप्स कोई क्लोन बनाने वाला, जिनमें वो सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज वो इन क्लोन्स को देते, उन्हें भाई फुल्ली कंट्रोल किया जा सकता था, जिससे भाई वो एकदम टर्मिनेटर की तरह होते, जिससे हमारे देश के जवानों को भाई शहीद ना होना पड़ता। मगर भाई अपनी इंडियन मिलिट्री को ये आइडिया पसंद नहीं आया, उन्होंने इसे बंद कर दिया, क्योंकि हमारे पास मोरल्स हैं और वो ऐसे ही किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहेंगे, जिसके चलते कबीर इवल हो गया और दुश्मन देश को ये टेक्नोलॉजी बेचने के लिए पीछे पड़ गया। मगर तब तक अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ ने इसे रोक लिया और कबीर का आधा चारा उसमें जल जाता है एंड तब से वो मास्क पहनना शुरू कर देता है, जिसके बाद से अक्षय एंड टाइगर के DNA से भाई कबीर आगे चल के एक एलीट क्लोन्स बनाता है, परफेक्ट वाले, जो कि भाई एकदम टर्मिनेटर की तरह काफी स्ट्रांग भी होते हैं और उसी के इशारों पे काम करते हैं। एंड ये काफी अजीब सी बात है कि भाई अगर वो क्लोन्स हैं, सेल्स से बने हुए हैं, तो भाई उनके घूमने में मशीन वाली जैसी आवाज क्यों आती है? इवन जो कि भाई अपना कबीर एक इंसान है, उसकी बॉडी मूवमेंट से भी भाई मशीन जैसी आवाज क्यों आती है? कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। तभी सोनाक्षी सिन्हा का भी इसमें कैरेक्टर है, उन्होंने बनाया है वकांडा जैसी शील्ड पूरे इंडिया के लिए प्रोटेक्ट करने को। लिटरली ऐसा हुआ है मूवी में, जिसके लिए भाई वो उसके पासवर्ड को खुद ही पासवर्ड बना लेती हैं। एंड 7 साल बाद जब कबीर अपना बदला लेने वापस आता है तो भाई वो पहले इंडिया से वो शील्ड को डीएक्टिवेट करना चाहेगा, ताकि वो दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवा सके इंडिया से। एंड वहीं एंड में होता क्या है, जो हमेशा से होता आ रहा है, अच्छे लोग जीत जाते हैं, बुरे लोग हार जाते हैं, जिसके आखिर में बड़े मियाँ छोटे मियाँ पार्ट 2 का भी हिंट है। तो भाई वी आर रूटिंग भाई पार्ट 2 भी लेकर आऊं। तो आई डोंट इवन नो कि मूवी किस बेनाम पर खुद को बेचने की कोशिश कर रही थी, मगर भाई पिक्चर इतनी डम डाउन है, इतना गिरा हुआ लॉजिक है इसका कि एक टाइम पे दे डोंट इवन गिव अ फक अबाउट इट्स कंटिन्यूटी। इतना वाहियात चीज सीक्वेंस रेगिस्तान में मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई 20-30 बंदे अपनी गाड़ियों के साथ पीछे AK-47 के साथ उन पे गोलियां चला रहे हैं अपने हीरोज पे, जो कि भाई घोड़ों पे भाग रहे हैं, और फिर भी एक नहीं लगती और ना ही वो उसे कैचअप कर पाते हैं। जो बंदे इन्हें मारने भी आ रहे हैं उन्हें भी कोई कवर नहीं चाहिए, खुली मैदान में उनके सामने आकर उन्हें मारना है, ताकि भाई हाँ बंदूक भी रिलोड मैं तुम्हारे सामने कर लेता हूं, जो कि क्लियर टारगेट तुमको मिल जाएगा और फिर तुम मुझे गोली मार देना। इवन तो भाई पिक्चर वहां पे गिव अप ही मार देती है जब बेड़ियों वाला सीन आता है, आग जल रही होती है, मगर तभी भाई पूरा वो हट गिर जाता है, उसको काफी मारामारी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें वहां से अपनी बंदिशें छुड़ा के बाहर भी निकलना होता है। और जब वो नीचे गिर जाते हैं, लिटरली जहां से आग जल रही होती है उसके नीचे गिर जाते हैं, तो फिर वो उसे तोड़कर दोनों एक साथ ऊपर आते हैं और 20 कदम की दूरी पे कई सारे गुंडे खड़े हुए हैं अपनी गन्स और गियर्स के साथ, मगर फिर भी वो रुक के इंतजार करते हैं कि भाई अभी ये फ्रेश पीस हो गया, ऊपर बाहर निकले हुए हैं, उस पे से कूद के बाहर आएंगे, लड़की बाहर आएगी, अपना टाइगर श्रॉफ बंदूक उठाएगा, अक्षय कुमार भाई जली हुई लकड़ी उठाएगा, लड़की भी बंदूक उठाएगी और फिर हम पास जाके उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। यह चल रहा है भाई। इतना टाइम ले लिया है आपने तो कुछ 5 मिनट का चाय कॉफी का भी ब्रेक रख दिए होते, या फिर एक गाना और डाल दिए होते। जहां भाई एक्टर्स की बात करें तो भाई एक है अलाया है, जिसको भाई मैं पसंद करता हूं, लिटरली काफी दिल से मैं उसे पसंद करता हूं, मगर क्या कैरेक्टर दिया है यार उसको। एक लाइन मारना जब ये शुरू करती है तो रुकती ही नहीं है। एंड खुदा का खौफ तो करे यार, मतलब GI जो से कंपेयर कर रही हो उसे। इतना चीज ही चलता है जो कि भाई शुरू में आप थोड़ा एडजस्ट भी कर लेते हो, लेकिन जब वो कंटिन्यू ही रहता है तो भाई आप फील करते हो कि ब्रो ये हरासमेंट वाली लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है। मगर खैर मर्द के ऊपर हो रहा है, किसको फर्क ही पड़ता है। जिसपे से भाई सोनाक्षी सिन्हा का क्या ही काम है, बीच में एक प्लॉट फिलर की तरह एग्जिस्ट करती है एंड फिलर की तरह ही गायब भी हो जाती है। लिटरली एंड में क्या हुआ, कहां चली गई, कुछ नहीं बताया गया, मूवी ऐसे ही काट दी उन्होंने। वहीं अक्षय कुमार ने टाइगर श्रॉफ के साथ फर्स्ट हाफ में जो थोड़ा सा जुगलबंदी वाला मजा आना शुरू हुआ था, वो शुरू के 10 मिनट आते आते तुम इसके डम डाउन होना शुरू हो जाते हो कि भाई आपके भी स्टैंडर्ड्स गिर जाते हैं इनको जोक्स को लेकर, तो थोड़ा मजा आना आपको शुरू हो जाती है। जहां पे अक्षय कुमार के साथ वो स्मार्ट ह्यूमर वाला
का कैटेगरी चलता रहता है, जो कि अच्छा भी है। एंड इवन भाई अक्षय कुमार कितने अच्छे हैं कॉमेडी में, और वो दिखता भी है कि भाई अक्षय कुमार की तरफ से जो जोक्स डिलीवर उन्हें करने हैं वो सही लैंड कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द जगह पे। मगर वहीं थोड़ा सा आपको टाइगर श्रॉफ में भी पोटेंशियल नजर आ जाता है ह्यूमर की कैटेगरी में, बकायदे उसके ऑपोजिट कोई उसे बैलेंस करने वाला बंदा हो। मगर खैर इस 5% अच्छाई की वजह से मैं पूरी मूवी को अच्छा नहीं बोल सकता, क्योंकि जो इसकी कमियां हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये जो ह्यूमर वाला साइड भी है ना, मूवी अपनी सेकंड हाफ में अपने कैरी नहीं कर पाती, क्योंकि फिर आते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन और उनका पास्ट प्रेजेंट और भाई उनके सारे मोटिवेशंस और एक्शंस एक्सप्लेन करने होते हैं। भाई पृथ्वीराज सुकुमार को लेकर मैं यही बोलूंगा कि ही इज अ गुड एक्टर इन अ बैड फिल्म, एंड अक्षय कुमार तो कॉन्स्टेंटली बैड फिल्म्स कर ही रहे हैं। जिसपे से ओवरऑल बोलूं तो इन्हीं सारी फिल्मों की वजह से इस आर्ग्यूमेंट को भाई आग मिलती है कि बॉलीवुड खत्म हो रहा है। ऐसी सारी पिक्चरें ही जिम्मेदार हैं जिससे सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हम सबका नाम खराब होता है। जहां पर्सनली इट आल्सो गेट्स सो डीमोरलाइजिंग क्रिटिसाइजिंग दीस काइंड्स ऑफ मूवीज कि भाई मुझे मूवीज देखना पसंद है और बुरी मूवीज भी देखना पसंद है, लेकिन बार बार इस तरीके की मूवीज कौन ही देखना चाहता है। दे शुड सीरियसली हायर समवन इन द बोर्ड मीटिंग जो भाई ने मुंह पे बोल सके कि चूतिए बुरा आइडिया है ये। जहां भाई ऐसी पिक्चरें बना के भी लोग कैसे एम्प्लॉयड है मुझे तो अभी भी समझ नहीं आता। जहां एक बात मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि मूवी यूके में क्यों टेक प्लेस करती है, क्योंकि भाई यूके में मूवी शूट करने के बाद आपको काफ़ी बड़ा सा टैक्स रिलीफ भी मिलता है। एंड आई थिंक इसीलिए उन्होंने पिक्चर को यूके में ही एग्जिस्ट करा दिया, क्योंकि साफ आपको देखता है कि कोई कैसल इन्होंने भाड़े पर उठा लिया है और पूरे इंडियन मिलिट्री का बेस किसी रॉयल्टी के कमरे में शूट करके निकाल दिया। ऐसा कहानी चल रही है इसमें। जहां मूवी इज डेफिनेटली स्टूपिड, इट्स बियॉन्ड स्टूपिड, वो भी अपने स्टैंडर्ड्स 4 फीट जमीन में नीचे गाड़ने के बावजूद भी। इट्स जस्ट अ वॉल क्रॉलिंग जोक जो आपको देशभक्ति के नाम पर परोसा जा रहा है। इनको तो भाई कोई भी एक्शन सीक्वेंसेस भी कूल नहीं है कि भाई अपन बोल सके कि हॉब्स एंड शॉ की तरह कि भाई पिक्चर तो चूतिया थी लेकिन भाई एक्शन कितना कूल लग रहा था, मजा आ रही थी। नहीं, इसके एडिटर को तो भाई शेफ बनना चाहिए, गलत धंधे में आ गया, क्योंकि भाई क्या मस्त सलाद काटता है वो, हर एक्शन सीन को कट 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 किया हुआ है। तो भाई अब मूड तो खराब है ही, सो है ही, मगर मुझे तो अब तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मुझे एक पैलेट क्लेंजर चाहिए, तो कोई एक मस्त एक्शन मूवी रेकमेंड करो जिसे देखकर मैं मूव ऑन कर सकूं एंड जो जेन्युइनली अच्छी हो। बाकी कोशिश करते हैं इससे मूव ऑन करने की, मगर तब तक के लिए अपने ओपिनियंस में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।